हम हाउसवाइफ या हाउस मेकर कहीं भी चले जाएं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें करने ही होते हैं। घर के डेली वर्क हो गए, अपने वर्क हो गए, इन सब कामों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुश्री टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। सुबह की जो शुरुआत हुई बहुत तेज आंधी के साथ हुई और उसके बाद थोड़ी बूंदाबांदी भी हुई। और बूंदाबांदी जब बंद हुई तो उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। 1-2 घंटे तक तो मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया उसके बाद बहुत तेज़ धूप हो गई। और सुबह जो मेरे कमरे की हालत है वो इस तरीके की है। मैं अभी आ गई हूँ अपने ससुराल में और ये मेरा कमरा है। और सुबह जब सब लोग सो करके उठ चुके थे तो कमरे की हालत बहुत ही ख़राब थी। तो मैं लग गई हूँ अपने डेली वर्क में, यानी कमरे को सही करने में। जब सारे लोग बेड से उठ जाए तभी बेड बनाने में अच्छा भी लगता है और बेड अच्छे तरीके से सेट भी हो जाता है। वैसे तो मैं बेड को रात को ही झाड़ के सोती हूँ, क्योंकि कई बार छोटा बेबी यहाँ पर सोया रहता है तो सुबह बेड झाड़ने में मुझे मुश्किल होती है। और झाड़ू पोछा करने से पहले अगर आप बेड को अच्छी तरीके से ठीक कर लेंगे तो अच्छा रहता है। मेरे इस कमरे में जो दीवार है उसमें बहुत सारी डिजाइन बनी हुई है, जिसे भी साफ करना काफी मुश्किल होता है। तो सूखे कपड़े से तो वो साफ नहीं हो सकता। तो झाड़ू लगने के बाद मैं कपड़े को हल्का सा गीला कर लेती हूँ और उसी से बेड भी झाड़ती हूँ और सारे डिजाइन को भी अच्छे तरीके से साफ कर लेती हूँ, जिससे ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। बेड बनाने के पहले जो भी बेड पर सामान रखे हो, जैसे पानी की बोतल हो गई या और भी कुछ है, उन सबको आप अपनी जगह पे लगा दे। इससे बेड अच्छी तरीके से आप क्लीन भी कर पाएंगे और आपका जो बिस्तर है वो साफ सुथरा भी दिखेगा। मेरे कमरे में एक पियानो भी है जिसे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से बजाते हैं। तो इसे भी मैं साफ कर ले रही हूँ, क्योंकि इस पे भी धूल मिट्टी पड़ गई है। लास्ट नाइट को ना बहुत तेज आंधी आई थी, जिससे पूरा घर जो है बहुत बुरी तरीके से गंदा हो गया है। वैसे भी जिस चीज़ को आप डेली यूज़ करते हैं उसे आप डेली बेसिस पे साफ भी करें। डस्टिंग की अगर आप आदत डेली डाल लेंगे तो आपका जो घर है हर समय साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन दिखेगा। अब मेरा जो कमरा है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज और क्लीन हो चुका है। जो भी सामान मेरे कमरे में था, जैसे कि ड्रेसिंग मिरर हो गया, दीवान हो गया, पियानो, इन सबको भी अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है। यहाँ के जो कमरे होते हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। मुंबई में तो कमरे काफ़ी छोटे होते हैं जिनको ऑर्गेनाइज और क्लीन करना ईजी होता है, लेकिन बड़े कमरे में रखे हुए सामान को साफ करना और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमारा जो घर है वो हाईवे के बिल्कुल पास में ही है, तो बहुत शोर भी होता है। इसीलिए यहाँ की खिड़कियाँ हमेशा मैं बंद रखती हूँ। सिर्फ मॉर्निंग के टाइम में खिड़कियाँ ओपन करती हूँ ताकि ताज़ी हवा घर के अंदर आ सके, और जब झाड़ू पोछा लग जाता है उसके बाद मैं खिड़कियों को बंद कर देती हूँ। यहाँ की जो विंडो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी है। इस तरीके की विंडो में अगर आप कुछ भी हैंग करना चाहते हैं तो हैंग कर सकते हैं। वो आपका हिडन स्टोरेज का काम करता है। आगे से कर्टन लगे रहने के कारण कुछ पता भी नहीं चलता है। अब आ गई हूँ मैं किचन में। वैसे तो पूरा किचन दोनों दीदी ही संभालती है, मुझे ज़्यादा काम किचन में नहीं रहता है, लेकिन छोटे मोटे जो बर्तन वगैरह सिंक में रहते हैं वो सबको मैं वॉश कर लेती हूँ। अभी सारे बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, तो जो सिंक में बर्तन पड़े हुए थे उन सबको मैं वॉश कर ले रही हूँ और थोड़ा सा किचन यहाँ पर मैं क्लीन करूँगी। मेरे घर का जो किचन है यहाँ पर वो काफ़ी बड़ा है और इसका स्लैब एल शेप में है, तो खाना वगैरह बना करके रखने में हमें परेशानी नहीं होती है। ये इतना बड़ा किचन है कि इसमें एक साथ 10 लोग आसानी से काम कर सकते हैं। किचन में डस्टबिन के अलावा एक डब्बा सिंक के पास हम रखते हैं, जिसमें सिंक से निकले हुए कचरे को हम इसमें डालते हैं, फिर वापस उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। किचन आपका छोटा होता है या फिर बड़ा होता है, अगर आप उसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो आपका छोटा किचन या बड़ा किचन बहुत ही सुंदर दिखेगा और हर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करेगा।
गाँव की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पर आपको ताज़ी हवा मिलती है, साथ-साथ ताज़ी सब्जियाँ भी मिलती है। ये मार्केट से लाई हुई अभी की सब्जी है और बिल्कुल ताज़ी है। इतनी ताज़ी-ताज़ी सब्जियाँ तो शायद ही मुंबई में मुझे कभी मिली होगी और इस ताज़ी सब्जियाँ खाने का स्वाद ही अलग होता है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मेरा ससुराल भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।